हर हर महादेव, जय माता की। मित्रों, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि गुरुजी शत्रु का पता नहीं लग रहा है, कौन हमारे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, कौन हमें परेशान कर रहा है, क्यों हमसे लोग अकारण में जलते हैं, किस कारण से जलते हैं, ये हमें कोई नहीं पता। हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, फिर भी लोगों की विचारधारा हमारे प्रति गलत क्यों है। हमें कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में मतलब हमारे घर पर तंत्र का प्रयोग करता है, परिवार में बहुत परेशानी पैदा हो जाती है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे छुपे हुए शत्रु का पता लगाया जा सके और उसको उचित दंड दिया जा सके? पक्का है, 100% है। सारे अस्त्र शस्त्र फैल हो सकते हैं, मगर मैं आज जो साधना आपको बताने के लिए जा रहा हूं, अगर आपने इसको पूरे तरीके से कर लिया तो शत्रु पाताल के अंदर भी क्यों ना छुपा हो, वहां पर भी उसका सर्वनाश हो जाएगा। मगर एक बात ध्यान रखना, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कभी कुत्ते बिल्ली मारने के लिए नहीं किया जाता। आप इसका प्रयोग किसी छोटे मोटे काम के लिए मत करना। जब आपकी जान बिल्कुल मुसीबत में हो, आपके परिवार पर पूरे प्राण संकट गहरा रहे हों, शत्रु चारों तरफ से आपको घेर करके बैठे हों और जहां आपके परिवार को पूरी हानि पहुंचाने की स्थिति में हो, मैं आपसे वचन देता हूं, आप इस साधना को कर लेना। अगर आप गलत नहीं हो तो शत्रु का सर्वनाश निश्चित है। शत्रु को ऐसा दंड मिलेगा कि वो जिंदगी में कभी किसी से शत्रुता नहीं कर पाएगा। नामो निशान मिट जाएगा। वो जहां से सूरज निकलता और जहां पर अस्त होता है, वह कहीं तक भी भाग लेना इस धरती पर, त्रिलोकी में कहीं भी छुपने का प्रयास करना, वो सुरक्षित नहीं रह सकता। उसको मरना ही पड़ेगा, उसे कोई बचाने वाला नहीं होगा। मगर मैं फिर भी आपसे बता दे रहा हूं, इसका प्रयोग गलती से भी किसी निरपराध प्राणी के ऊपर मत करना, किसी के ऊपर आजमाइश करने के लिए मत करना। आपने आजमाइश की, उसकी तो जान चली जाएगी, मगर आपका बाद में क्या होगा, ये शक्ति भी जानती है कि आप उसका उपयोग कहां कर रहे हो, सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अगर आप किसी निरपराध प्राणी को सताने के लिए इसका प्रयोग करेंगे तो आपके घर परिवार में भी भयंकर विनाश होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये वो शक्तियां हैं, बहुत गहरी सोच समझ करके ही इनका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी आप साधना मतलब बता नहीं रहे, कुछ मंत्र नहीं बता रहे। हम बता तो दें, हम और YouTube में जो वीडियो आती हैं इस तरीके से नहीं बताते। लोग पूछते हैं, हम बताते हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हमारे से कह रहे हैं, बहुत फोन आ रहे हैं कि गुरुजी पता नहीं चल रहा है। हमने पता बता दिया है कि शत्रु का नाम आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। हमारी वीडियो देख लेना, इसमें हमारी वीडियो पड़ी हुई है। शत्रु का आपको 100% नाम पता लग जाएगा उससे। और जब आपके शत्रु का आपको पूरे तरीके से नाम पता लग जाए, आप इसको चला देना, संकल्प लेकर के चला देना। धरती पर कोई भगवान भी उसकी रक्षा करने आए तो भी उसे नहीं बचा सकते। कुछ लोगों के कमेंट देखते हैं, हमारे यूट्यूब पर कमेंट जो आते हैं, पता नहीं उनकी क्या सोच होती है। वो को सोच समझ करके मतलब पता नहीं क्या बोल देते हैं, उनको समझ में नहीं आता। अब उन लोगों को क्या कहें हम, क्योंकि जिसकी जैसी बुद्धि है वो वैसे ही तो विचार रखेगा। मगर जो लोग साधक हैं, उच्च कोटि के साधक हैं, वो हमारी वीडियो को बड़े ध्यान से देख रहे हैं और हर बात पर वो हमसे फोन भी कर रहे हैं और सलाह भी लेते हैं। और अपनी साधना जो उन्होंने की है, कहां से रुकी है, कैसे रुकी है, क्यों साधना पूरी नहीं हो रही उनकी, उसके बारे में भी हमसे बहुत सारी बातें करते हैं।
वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपको ये साधना बता रहा हूं, आप इसको करना है। ये 21 दिन या 31 दिन, ज्यादा से ज्यादा 41 दिन की साधना है। 21, 31, 41 पहले चरण में ही आपका इसमें काम हो जाता है। शत्रु को मारना है तो शत्रु मर जाएगा, शत्रु को क्षत विक्षत करना है, शत्रु क्षत विक्षत हो जाएगा, अंग भंग हो जाएगा, शत्रु को बीमार पड़ना है, शत्रु बीमार हो जाएगा। पूरी जिंदगी आपसे कभी दुश्मनी नहीं रखेगा, इतना कमजोर हो जाएगा, उसकी सारी शक्तियां तंत्र मंत्र की पूरे तरीके से ब्लॉक हो जाएंगी। वो कुछ भी करेगा सब उसके ऊपर उल्टा पड़ेगा, आपके लिए कोई हानि नहीं पहुंचेगी। ऐसी कौन सी साधना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये है प्रत्यंगरा साधना, विपरीत प्रत्यंगरा साधना। आपने सुना है? शत्रु जब हमारे ऊपर कोई वार करता है तो उसके वार को हमें तुरंत उसके पास वापस भेजते हैं। जैसे दीवार में एक रबड़ की बॉल मारी और वो रबड़ की बॉल आकर के उस व्यक्ति के पास ही आ जाती है, तो तंत्र करने वाले के पास ही उल्टा तंत्र पहुंच जाता है और वो ऐसे वैसे नहीं पहुंचता, हजारों गुनी पावर के साथ वापस पहुंचता है और उसी पर फिर वो प्रहार करता है, उसी को मारता है। आपको करना क्या है? शनिवार की चतुर्दशी के दिन आपको प्रत्यंगरा मां की एक फोटो लेनी है, एक चौकी लेनी है, चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछाना है आपको, काले वस्त्र नहीं धारण करने, ध्यान रख लेना। इसमें बहुत सारे लोग काले बताते हैं, मगर मैं जो बता रहा हूं आपको वो करना है, मेरी मर्जी से करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। पीला अपना मतलब जो मां का आसन हो, मां के उस आसन के ऊपर मां को विराजमान करें, तस्वीर को, अपना पीला आसन लें, अपने पीले वस्त्र धारण करें, पीले चावल हल्दी से रंग लें, एक कटोरी में पानी लें पीला हल्दी का, उसमें हल्दी डाल दें, एक दीपक जलाएं सरसों के तेल का, उसके अंदर भी हल्दी डालनी है आपको, बत्ती को भी पीला कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला लें, इसमें हल्दी की माला नहीं लेनी है, रुद्राक्ष की माला लेनी है आपको, और पीले पुष्पों से मां का विधि प्रकार से पंचोपचार से पूजन करें, मां को माला पहनाएं, पूरा श्रृंगार मां का करें। ये माला फूल ये प्रतिदिन आएंगे, जो भी ये विधि प्रकार से डेली पूजा होगी। आपको कुछ भी नहीं आना तो मां के हल्दी के पानी से मां को स्नान कराएं, स्वच्छ वस्त्र से साफ वस्त्र से उसको पोंछना है, तस्वीर को पोंछने के बाद में तिलक लगाना है, पीले चावल लगाने, धूप दीप वगैरह वहां पर मतलब जलाना है, इत्र वगैरह भी आप वहां पर छिड़क सकते हैं मां के सामने, केसर का इत्र होना चाहिए ये। और फिर आपको संकल्प लेना है, हाथ में पीले चावल फूल दक्षिणा, अपना नाम लेकर के संकल्प करना है कि हे मातेश्वरी, मेरे ऊपर कौन तंत्र प्रयोग कर रहा है मुझे नहीं मालूम, मगर आपको सब कुछ मालूम है। मैं नहीं जानता मगर आप सब कुछ जानती हैं। आप मेरी रक्षा करें और जो मेरे ऊपर तंत्र प्रयोग कर रहा है उस व्यक्ति को उचित दंड दें। आपको यह बोलना है, यह नहीं बोलना है कि उसको जान से मार दें, उसके परिवार का सर्वनाश कर दें। जब आप ये बोलेंगे कि उचित दंड दें तो वो फिर मां के ऊपर चला गया, मां उसको कैसे दंडित करती है वो मां का काम है। मगर आप इसमें बोल देंगे उसको मार दें, उसके परिवार का सर्वनाश कर दें, ऐसा हो सकता है कि वो किसी गाड़ी में बैठ करके जा रहे हो और पूरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और उनका सर्वनाश हो जाए, मगर ये पाप आपके ऊपर पड़ेगा और इस पाप से कभी जिंदगी में आप मुक्त नहीं होंगे। मगर जब आप ये बोल देंगे संकल्प में कि मेरा जो शत्रु है उसको उचित आप दंड दे, आप उसको उचित दंड दे, तो फिर वो मां के ऊपर आ जाएगा। मां उसे कैसे दंडित करेगी वो मां का काम है। आपको केवल संकल्प करना है, आपको बोलना है अज्ञात शत्रु मम अज्ञात शत्रु, मेरा जो भी अज्ञात शत्रु जिसे मैं नहीं जानता हूं, जो मेरे ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहा है, उस शत्रु को हे भगवती, हे मातेश्वरी, हे भगला प्रत्यंगरा माता, आप उनको उचित दंड दें। ये आपको संकल्प में बोलना है। संकल्प में बोलने के बाद मां के सामने छोड़ दें, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, अपने गुरुदेव का ध्यान करें। जो भी आप अपने गुरुदेव की एक फोटो वहां पर लगा लें, जो भी आपके गुरु हैं उनका ले लें।
अपने गुरु मंत्र की माला का जाप करें। पहले 10 माला का जाप करना है इसमें। अगर 10 नहीं कर सकते, वैसे 10 ऐसी साधनाओं को करने से पहले 10 माला का जाप करना चाहिए। इसके बाद 1 माला गणपति मंत्र की कर लें, 1 माला ओम नमः शिवाय की करें। और जो मैं अब मंत्र बताने जा रहा हूं, इस मंत्र की 21 माला आपको करनी है। मंत्र ज्यादा बड़ा नहीं है, मगर इस मंत्र की 21 माला करनी है। और रात्रि 12 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच बीच में ये आपका पूरा काम हो जाएगा आसानी से। जैसे पूजा होगी, जाप होता चला जाएगा, शत्रु कहीं पर भी होगा दंडित होना शुरू हो जाएगा। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 6 दिन बाद, 20 दिन बाद, 40वें दिन शत्रु पूरे तरीके से धराशायी होगा। वो अब आपके घर में हो, चाहे आपके परिवार में हो, आपके कुनबा में हो, आपके पड़ोस में हो, आपकी जानकारी में हो या आपकी जानकारी में ना हो, मगर वहां से वो तंत्र प्रयोग आपका पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपका शत्रु पूरे तरीके से नष्ट हो चुका है, उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं। और यह साधना शत्रु की जितनी भी शक्तियां होती है सबको छीन लेती है। क्यों? कि कोई व्यक्ति जब निरपराध प्राणी को सताता है तो मां भगवती या वो देवता, वो इष्ट, उनसे सारी शक्तियों को छीन लेता है। आपको जो पिस्टल दी है आत्मरक्षा के लिए दी है, जब आप कहीं भयंकर मुसीबत में पड़ जाए, आपका परिवार मुसीबत में पड़ जाए, तब आप अपनी प्राण रक्षा हेतु उस पिस्टल का उपयोग कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं कर सकते आप राह चलते लोगों को मारना शुरू कर दें, निशाना बनाना शुरू कर दें। अगर ऐसा आप करते हो तो आपकी पिस्टल भी जमा हो जाएगी और आपको घसीट करके जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, और फिर आपको कितनी कठिन सजा हो इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो इस शक्ति का उपयोग आपको बहुत विशेष तरीके से करना है। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए, जितनी भी सामग्री आपने की है, 40 दिन का अनुष्ठान आपका पूरा हो जाए, मंत्र का दशांश हवन कर देना है। करना कैसे है? हल्दी डालनी है, सामग्री लेनी है, देसी सामग्री ले लेना, उसमें हल्दी मिला देनी है, उसमें 1 मुट्ठी काली मिर्च मिला देनी है, और थोड़े से पीले चावल डाल देने उसमें। और पीले चावल डालने के बाद में सरसों का तेल मिला करके पूरी सामग्री मिक्स कर लेना है। उसमें 1-2 बूंदी के लड्डू भी डाल सकते हैं आप। डालने के बाद में थोड़े बहुत नीम के पत्ते डाल दें। डालने के बाद उस सबको मिक्स करके नीम की लकड़ी पर इसका हवन करना है आपको, दशांश हवन। जितना अनुष्ठान हुआ है उसका 10वां हिस्से का हवन कर दें। बीच में ही शत्रु दंडित हो जाएगा आपका, चाहे वो 10 दिन में हो जाए, 5 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, 20 दिन में हो जाए, कुछ भी हो जाए। अगर शत्रु मर जाता है आपका, तो भी यह अनुष्ठान आपको पूर्ण करना है संकल्प के अनुसार। आपने 40 दिन का संकल्प लिया है तो 40 दिन का करें, 21 दिन का लिया 21 दिन का करें। 11 दिन का इसका संकल्प नहीं लेना होता है, 21 दिन से कम संकल्प नहीं लेना है। 21, 31, 41 ऐसे संकल्प लेना है इस चीज, ठीक है? इस तरीके से करना है। संकल्प में जब पूजा करोगे, अनुष्ठान में ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना है। झूठ बिल्कुल बोलना नहीं है, किसी से गाली गलौज नहीं करनी है, किसी भी संत महात्मा ऋषि मुनि की किसी भी प्रकार से कोई निंदा, कोई अपशब्द नहीं बोलने, क्योंकि ये शक्तियां हमारे पास उन्हीं की देन है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, उन्हीं का ज्ञान है सब कुछ। अब मंत्र आपको कौन सा करना है, मैं आपको मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र का आपको जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रत्यंगरे मारक्य रक्ष मम शत्रून भंजय भंजय हुम फट स्वाहा। मंत्र दोबारा एक बार और बोल रहा हूं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रत्यंगरे वा रक्ष्य रक्ष मम शत्रून भंजय भंजय फेम हुम फट स्वाहा। फिर सुनिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रत्यंगरे मारक्य रक्य मम शत्रून भंजय भंजय फेम हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। 21 माला प्रतिदिन करनी है। जाप करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें, मां की आरती करें,
और माँ से प्रार्थना करें कि अगर मेरे से गलती किसी प्रकार की हो गई हो साधना में, पूजा पाठ में, उसके लिए हे भगवती आप क्षमा करें और जो पूजा है आप इसे स्वीकार करें। इतना बोल करके माँ को दंडवत प्रणाम करें और अपना आसन छोड़ करके वहां से या तो आप वहीं सो जाएं और या आप फिर जहां सोते हैं वहां सो जाएं। इस साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना आपको बहुत जरूरी है। ये बहुत ही दिव्य साधना है और बहुत ही तीव्र और प्रभावशाली साधना है, इसलिए इसको सोच समझ करके करना है। आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड रखी है, तब मैंने ये आपको बताया है। वैसे ये साधना बताने लायक नहीं होती है, क्योंकि इसका कई बार बहुत सारे दुरुपयोग भी करेंगे और खुद अपने विनाश का कारण भी बनेंगे। मैं इसको बोल दे रहा हूं, इसलिए सोच समझ करके करें। और वैसे इस मंत्र की आप प्रतिदिन एक माला भी करते रहेंगे तो भी कोई शत्रु का प्रयोग आपको छू नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। कोई भी दुश्मन आपको टच नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता। इसलिए इसकी एक माला सुबह कर लिया करें, एक माला शाम को कर लिया करें। कोई साधना करने की जरूरत नहीं, विशेष संकट और परिस्थिति में ही इसकी साधना करें। बाकी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए एक माला सुबह और एक माला शाम को आप इसका जाप करें। आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा, आप 100% सुरक्षित रहेंगे। आपका कारोबार, व्यापार, बिजनेस पूरे तरीके से सुरक्षित रहेगा। बहुत ही अचूक साधना है, ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती है, कभी फेल नहीं होती। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद लोगों को इसे जरूर शेयर करें। हमारा दूसरा एक चैनल और है एस्ट्रो हीलिंग पॉइंट, उस पर भी हमारी वीडियो डलनी शुरू हो गई है। उसको भी जाकर के लाइक करें, उसको भी सब्सक्राइब करें और उसकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है उनको भी शेयर करना शुरू करें। हर हर महादेव, जय माता।